देश के तमाम राज्यों को देखने के बाद जब मैं बिहार की तरफ देखता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देश के तमाम राज्यों में, हर एक राज्यों में लगभग चुनाव आते आते हिंदू मुसलमान हो ही जाता है, हिंदू मुस्लिम हो ही जाता है। रोजगारी, भुखमरी, स्वास्थ्य, ये तमाम जो आम जनमानस को चाहिए जिससे एक मनुष्य की जिंदगी बेहतर बन सकता है, स्वाभिमानपूर्ण बन सकता है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रांत है इस देश का जिसमें केवल और केवल रोजगार की बात किया जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जो आज हमारी बात होने वाली है, इस व्यक्ति की आज बात हमारे इर्द गिर्द घूमेगा, जो कि केंद्र में कपड़ा मंत्री हैं और बिहार के बेगूसराय से सांसद हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इनसे आप पूर्ण रूप से वाकिफ होंगे, क्योंकि ये बिहार के बेगूसराय से सांसद हैं। इनका चेहरा देख के आप पहचान लिए होंगे नाम। इनका गिरिराज सिंह है, जो कि फिलहाल केंद्र में कपड़ा मंत्री हैं और आजकल बिहार जो है इसमें दौरा में निकले थे, हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर निकाले थे। और पता नहीं इनका कैसा हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले थे, जो केवल भागलपुर से लेकर और किशनगंज में आते आते समाप्त हो गई। मैं बताता हूँ इनका मकसद क्या था। इनका जो उद्देश्य सिर्फ है, ये सिर्फ और सिर्फ जिस पे रोटी सेकते हैं, अपना नफरत और एक नफरती उन्माद फैलाकर, सामाजिक उन्माद फैला करके जो ये लोग जिस नफरत की तावे पे गर्म रोटी सेकते हैं ये लोग, वही मकसद था इनका, जो इनका और इनके दल का है। उनका मकसद यही था कि नफरत फैलाएं, और चुनाव आने वाला है 2025, इनका मकसद वही दिखाई दे रहा था। ये जो नारे लगवा रहे हैं, या कहिए कि लगवा रहे हैं, अच्छा है कि अपने ये साहेब से कह के हिंदू एकता की इनकी बहुत चिंता है इनको, तो एक कानून क्यों नहीं ऐसा बनवा देते हैं कि अंतरजातीय विवाह हो, जिससे फॉरवर्ड जातियाँ जो हैं उनकी बेटियों की शादी एक दलित परिवार में हो। ऐसा नियम बनवा देना चाहिए, शादियाँ करें। जो फॉरवर्ड जातियों की लड़कियां हैं वो बैकवर्ड जातियों के लड़के से शादी करें। इससे बेहतर क्या हो सकता है सामाजिक मतलब एकता बनाने के लिए? ये करना चाहिए, न कि ये फालतू के नारे लगवाना चाहिए। अपने बिहार के लड़कों को कहिए या जो भी हैं उनको एक मतलब कि आतंकवादी की तरह खड़ा कर देना चाहिए, एक उन्मादी बनाना चाहिए, उनके हाथ में तलवार पकड़ाने की बात हो। ये सब अच्छा नहीं है, बिहार के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इनको भी मतलब कि ये ऐसा कानून बनवा देते हैं तो इनको भी धूप में नहीं जलना पड़ेगा, मतलब कि इतना चिल्लाना नहीं पड़ेगा, नारे लगवाना नहीं पड़ेगा। तमाम ये भी चिंता मुक्त हो जाएंगे, हम भी चिंता मुक्त हो जाएंगे, हम एक मुस्त होकर रहेंगे, सारे हिंदू एक बन के रहेंगे। चलिए गिरिराज सिंह जी, आपको भगवान थोड़ा सद्बुद्धि दे। मैं आपको थोड़ा डाटा से परिचित करवा देता हूँ। जब बिहार में जातीय जनगणना करवाया गया नीतीश जी और तेजस्वी के अलायंस में, तब मैं आपको बता दूं कि 81.99% इस बिहार प्रांत में केवल हिंदू रहते हैं, या ये कह लीजिए कि 82% केवल हिंदू रहते हैं, जिनकी स्थिति आप जान करके दंग रह जाएंगे। आपको इनकी स्थिति सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। वो नहीं होगा आप लोगों से, वो करने में आप सक्षम ही नहीं है। प्रति परिवार केवल और केवल यहाँ पे कमाई 6,000 रुपया है। पीने के लिए पानी लगभग 8% बचा हुआ है, वो भी लगभग उससे भी कम हो सकता है। रहने के लिए दलितों के पास घर नहीं है। हिंदुओं के स्वाभिमान यात्रा निकालने से अच्छा है कि हिंदुओं का स्वाभिमान बचाने में यदि आप सक्षम हैं तो इसके लिए कार्य करें। उनका स्वास्थ्य मतलब कि बहुत बेकार है स्थिति, यहाँ पे भुखमरी मतलब कि अब क्या कहा जा सकता है। इसके सुधार में आपको सोचना चाहिए। केवल इस ऐसी हवाबाजी करके मतलब कि 2-4 दिन ऐसे यात्रा निकाल करके ऐसी गंदी मतलब कि सामाजिक मानसिकता लेकर के आपको नहीं चलना चाहिए। आप लोग इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित पद पे जाते हैं और ऐसी मतलब कि अब क्या कहा जाए, एक मतलब कि माइंडसेट आप लोग कैसा है कि बार बार धर्म को ही एक बना करके बिना किसी विकास के किए हुए एक धर्म का आधारशिला आधार बना करके उसी पे राजनीति किया जाए। एक मतलब कि फटी पुरानी राजनीति वही किया जाए। आप लोगों का माइंडसेट कब चेंज होगा? आपकी पार्टी की, आपका मतलब कि समझे नहीं आता है आप लोगों का माइंडसेट क्या है। आपको याद होगा कि कैसे तेजस्वी यादव ने इनको पर्सनल बोला था चोटी के बारे में। इन्होंने गलत बोला था तो उन्होंने भी रिप्लाई के तौर पे बोला था इनके चोटी के बारे में पर्सनल। तो इन्होंने कैसे उस मतलब कि बयान में पूरे हिंदू समाज को घुसेड़ा था। अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के साथ साथ अपने मन मस्तिष्क को साफ रखिए। और सनातन क्या है यदि जानना है, हिंदू क्या है, कैसे हिंदू होना चाहिए, किस प्रकार का हिंदू होता है, सनातन क्या है, तो इनको थोड़ा सुना कीजिए। थोड़ा सा आपको मतलब कि भगवान सद्बुद्धि देगा, सद्बुद्धि होगी इनको आप सुनिएगा तो।
मैं हैरान हूँ कि कैसे 18 अक्टूबर से और 22 अक्टूबर में इनकी पूरी मतलब हिंदू यात्रा, स्वाभिमान यात्रा चली और मतलब कि भागलपुर से चलकर किशनगंज आते आते समाप्त हो गई। और इनका खैर इनकी और इनकी पार्टी का कहना है कि मेरा मतलब चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन केंद्र में तो देखा जाए तो चुनाव ही है। 2025 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, कैसे भी उन्माद फैलाया जाए, एक मतलब कि आगे से ही रचना रचा जाए। बाकी तुम अपना बुद्धि लगाओ, ऐसे लोगों को पता नहीं आप लोग कैसे चुन देते हैं, जनता चुन देती है। खैर जनता का मत है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी का चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप लोग मतलब जिताते हैं तो कुछ इनको देखते होंगे, बाकी आप खुद देख लीजिए। कमेंट आपके लिए खुला है। हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों से आप अपने परिवार को, अपने आप को दूर रखें तो अच्छा। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।